हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पेनेसिया देख रहे थे, इंग्लिश की पेनेसिया हम लोग कर रहे थे 10th क्लास के लिए, और आज से हम लोग जो है एसएसटी की भी पेनेसिया जो है करने वाले हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है और आप लोगों की तैयारी जो है इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि आप जो है किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे एसएसटी का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, जिसे हम लोग मैप स्किल के नाम से जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में दोनों चीज़ें ये जो है कॉमन रहती हैं, और सीबीएसई स्तर और यूपी स्तर में दोनों चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट का ये काम करती हैं। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं तो कम से कम आपको 10 मार्क्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन दोनों सेक्शन से जो है 5 नंबर की हिस्ट्री में मैप आता है और 5 नंबर से जियोग्राफी में मैप आता है। मतलब यहाँ से आपको टोटल 10 नंबर जो हैं क्लियर होने वाले हैं इस मैप स्किल से। जिसमें हिस्ट्री में कितने टॉपिक होंगे आपके 3 से 4 टॉपिक, मतलब 3 से 4 वीडियोज़ में हम लोग इसको ख़त्म कर रहे होंगे। वहीं 6 से 7 वीडियोज़ में टॉपिक वाइज जो है 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की, इस प्रकार की जो है पूरी तरीके से हम लोग A to Z जो है लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है, आप लोगों ने टॉपिक भी देख लिया होगा। कौन सा टॉपिक है हमारा टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, आपका दूसरा जो चैप्टर है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें जो है आपको अधिवेशन देखने को मिलते हैं। तो कई सारे अधिवेशन हैं, वैसे तो हमें केवल वो केवल पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। बाकी आप जब पढ़ रहे होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं अदर कोई एग्ज़ाम आपका जब होगा बियॉन्ड इंटर, जब आप पास कर जाएंगे, तब अगर आप किसी सरकारी जॉब की अगर तैयारी कर रहे होंगे तब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग माइनर मान के चलिए कि हम 6 से 7 अधिवेशंस को देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण। जैसे हमें सबसे पहला देखना है 1885 वाला। पहला अधिवेशन जो हमारा है वो 1885 का है अधिवेशन। तो 1885 जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। यहाँ से एक MCQ भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो मुंबई में ये जो है 1885 का अधिवेशन हुआ था। अब इसके बाद जो है हम बात करें तो 1885 के बाद भी जो है अधिवेशन लगे हैं, लेकिन लगातार आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको जो है इसके बाद सीधे जो है 1896 में आ जाना है। 1896 में जो है एक अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन का नाम जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन के 2 सेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी मैप में भी हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ पर कौन सा है। जैसे ये क्षेत्र जो है हमारा लाहौर वाला है, लाहौर अधिवेशन हम लोग देखेंगे। वहीं पंजाब में अगर हम आ जाएंगे, पंजाब में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, अमृतसर वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को फैक्ट पता होना आवश्यक है। मैप जो होता है वो 2 चीज़ों पर बेस होता है, एक तो फैक्ट पर और दूसरा आपकी लोकेशंस पर। अगर जब तक कि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप लोकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर लोकेशन नहीं पता है तो आप फैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर दोनों चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तभी आप जो है मैप स्किल कर पाएंगे, वरना आप मैप जो है कभी भी भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उस तथ्य से रिलेटेड, जैसे मान लिया कि अगर मैंने पूछा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आगरा जो है कहाँ है बताइए, ये जो है आपका फैक्ट है। या मैं कह दूं कि ताजमहल कहाँ है बताइए, कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर तो आ जाएगा आगरा। ठीक है, अगर मान लो आपको ताजमहल ही नहीं पता है ताजमहल कहाँ है, क्या आंसर ला पाएंगे आप? नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी आपके पास जो बिंदु है वो क्या होना चाहिए, आपके पास फैक्ट होना चाहिए। और फैक्ट के बाद ही आप लोग जिस चीज़ पर आते हैं तो वो होता है लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन जो है आपको फिर पता होना चाहिए कि यूपी में जो है इस जगह पर जो है आपका या आगरा जो है स्थित है। ठीक है, कोई भी फैक्ट हो। अब हम लोग सबसे पहले उसी चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले फैक्ट की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, तो फैक्ट हम लोग तैयार करते हैं सबसे पहले। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी पहली स्लाइड पर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ।
जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी है पेनेसिया बुक, ठीक है, क्लास 10th, जैसे इंग्लिश की भी थी पेनेसिया हम लोग कर रहे थे टेस्ट सीरीज। आई एम न्यू बट नॉट फ्रेशर बट इट इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर सक्सेस। अंडरस्टूड एवरीबडी। चलिए, हमारा जो पहला है भारतीय मानचित्र जो हम लोग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 9th A से B तक मानचित्र सेक्शन दिया होता है, जिसमें पहला मानचित्र हिस्ट्री का होता है, तो उसी के हिसाब से मानचित्र संबंधी ये प्रश्न है। और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो लिखा होगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो भी चिन्ह होगा उसके द्वारा दर्शाया जाना होगा, ठीक है। तो फैक्ट अब हम आप लोगों के सामने जो है रख रहे हैं, तो फैक्ट आप लोग पढ़िएगा क्या क्या ये फैक्ट दिए हुए हैं। तो जो पहला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए सारे अधिवेशन आपको दिए गए हैं, और पहला फैक्ट क्या है कि मुंबई का जो अधिवेशन है पहला 1885 में हुआ था। फैक्ट है इससे रिलेटेड कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके साथ जो प्रथम जो है यहाँ अधिवेशन भी हुआ था। काहे का अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में और 1885 में, ठीक है। स्थापना वर्ष भी यही है। नेक्स्ट क्या है? कलकत्ता का अधिवेशन है 1896 में होता है, और यहाँ से संबंधित जो तथ्य है वो है कि वंदे मातरम जो है इसी जगह कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस बिंदु को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आपको कलकत्ता अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो है कब हुआ और कहाँ हुआ मैप में। नेक्स्ट सूरत की बात करते हैं तो 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी इसी अधिवेशन में होता है, और 1911 कलकत्ता अधिवेशन है जहां जनगण मनगढ़ जो है वो गाना गाया गया था, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगीत है वो गाया गया था। अमृतसर जो है वो 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन को यहीं पर समर्थन दिया गया था। और कलकत्ता, अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर जो है किस प्रकार से आपको मैप स्किल टैकल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली कहा जा सकता है कि कलकत्ता का वह अधिवेशन जहां महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या कहे कि कलकत्ता का एक अधिवेशन, तो कलकत्ता का एक अधिवेशन कौन लगाना है? आप 1896 वाला लगाएंगे या फिर आप ये सितंबर 1920 वाला लगाएंगे? तो आपको वहां पर कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, चाहे आप 1896 वाला करें चाहे आप 1920 वाला करें। लेकिन अगर बता दिया जाए कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो सितंबर में हुआ, ठीक है, कलकत्ता का एक ऐसा अधिवेशन जो सितंबर में हुआ, तब आप 1996 के पास नहीं जाएंगे, किसे क्लिक करेंगे, किसे आप भरेंगे? तो कलकत्ता सितंबर 1920 को ही हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। समझ गए? और अगर फैक्ट वाइज पूछता है तो फैक्ट जो है इससे संबंधित जो है वो वंदे मातरम वाला है, और सितंबर वाला जो होगा वो क्या होगा? वो असहयोग संकल्प को महात्मा गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्ट क्या है। नागपुर, ठीक है, नागपुर जो है वो दिसंबर 1920 में हुआ था। अब यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें आ जाती हैं। 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो एक तो कलकत्ता में है, दूसरा कहाँ है? नागपुर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सितंबर और दिसंबर करके पूछा जाए तभी आपको जो है नागपुर और कलकत्ता के हिस्से में जाना है। अगर सितंबर और दिसंबर मंथ अगर ना पूछे तो आपको कोई भी एक जो है पॉइंट आउट कर देना है। इस चीज़ को क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो जैसा भी आप लोग अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, लिख कर भी। नेक्स्ट, गुजरात कब हुआ? 1922 में हुआ। यहाँ क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है मद्रास और चेन्नई 1927, यहाँ पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाहौर कब हुआ भाई? 1929 में, और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है लाहौर वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आने की संभावना भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वतंत्रता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था लाहौर में ही, और 29 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी जो है किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर का ही अधिवेशन था जहां ये घोषणा की गई थी। और हमने इधर वाले फैक्ट जो है वो छोड़ दिए हैं भाषाई आधार पर, ठीक है,
तो भाषाई आधार तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नागपुर दिसंबर वाला ये देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन जो है हमारा, तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम जो है स्वीकार किया गया था किस अधिवेशन में, तो नागपुर वाले अधिवेशन में ही किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इस पॉइंट के साथ आप रिलेटेड करके देख लेना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आपको फैक्ट तो तैयार हैं, फैक्ट तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, फैक्ट जो है आपको जरूर आने चाहिए अगर आपको मैप करना है तो। ठीक है, फैक्ट को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे तो आप जो है उसको याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं लोकेशंस पर। ये जितने भी आपको अधिवेशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको लोकेशन केवल देखनी है। मुंबई कहाँ पे है भाई, कलकत्ता कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे है, अमृतसर कहाँ पे है, नागपुर कहाँ पे है, मद्रास कहाँ पे है, लाहौर कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पर है, बस। और फिर आपको जो है कोई भी फैक्ट इसमें से आएगा, इस फैक्ट से आप लोग जो है लोकेशंस जो है फिर आप इजीली जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मैप की तरफ। आप सभी के पास मैप होगा, पॉलिटिकल वाला मैप जो है आप ले लें, और ऐसा मैप लें जो कि क्या हो, जिसमें ये लाइंस ना बनी हो। इसमें देखिए ये लाइंस बनी हुई है ना, ये इस प्रकार से ये देखिए लाइंस बनी हुई है, तो ये लाइंस वाला जो है मैप जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है क्योंकि आप जिससे कि ईजिली जान पाएँ कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बिना आउटलाइन वाले मैप पे ही करनी है। ठीक है, आउटलाइन मतलब आउटर लेयर होनी चाहिए, इनर लेयर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, लाइन वाइज करें भाई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे जो फैक्ट लिखा हुआ था कहाँ था भाई, मुंबई। तो मुंबई आ जाते हैं। मुंबई कहाँ पे है भाई, तो मुंबई देखो ये है यहाँ पर मुंबई, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, ये वाला हिस्सा ये है मुंबई। ठीक है, ये है मुंबई, क्लियर, ये है मुंबई। अब और मुंबई कब हुआ था, 1885, ये भी ध्यान रखना है, 1885। ठीक है, 1885 में ये हुआ था, ध्यान रखना है। तो पहला हो गया, पॉइंट आउट कर लिया आपने पहला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन क्या है भाई, कलकत्ता। कलकत्ता कब हुआ था, तो कलकत्ता 1896 में। तो कलकत्ता देखो ये है कलकत्ता। ठीक है, ये है कलकत्ता, ये है कलकत्ता। और क्या सन मैंने बताया, तो कलकत्ता में 1896 में हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम जहां गाया गया था। अब कलकत्ता जो है एक दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, कलकत्ता का अधिवेशन जो है 1911 में भी हुआ है एक। ठीक है, अभी फैक्ट जो हमने पढ़ाया था 1911 में क्या था, जनगण मनगण जो है वो गाया गया था 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, और उसके अलावा सितंबर में भी एक अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, सितंबर 1920, जहां पे आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि नागपुर का भी अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये सारे हो गए। तो 3 जो है यहां से आपको सेशंस निकल के आते हैं, केवल और केवल कहां से भाई, कलकत्ता में। कहां पे लोकेशन है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है। अब है कलकत्ता के बाद सूरत वाला। भाई सूरत कहाँ पे है, सूरत भी देखो आपको मुंबई से थोड़ा ऊपर बढ़ना है। ठीक है, ये लोकेशन जो है ये यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा सूरत। ठीक है, ये क्या है, ये है सूरत। कब हुआ था अधिवेशन, तो ये अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में ये हुआ था। ठीक है, क्लियर रखना है सूरत। और यहाँ इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गरमपंथी, नरमपंथी ये दल जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूरत के बाद अब कलकत्ता तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अमृतसर देखते हैं। अमृतसर भाई कहाँ है, तो अमृतसर है पंजाब में। तो पंजाब भाई कहाँ है, तो चलो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, यूपी, यूपी के आगे दिल्ली, दिल्ली के आगे हरियाणा, और हरियाणा के आगे पंजाब। तो पंजाब में आते हैं, तो ये है पंजाब हमारा, यहाँ पे हम इसको लोकेट कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पर अमृतसर। क्या है बेटा, अमृतसर। और इस अमृतसर का जो अधिवेशन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और इस अधिवेशन में
कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है वो कौन सा है, अमृतसर के बाद कौन सा है, कलकत्ता वाला मैं पढ़ चुका हूँ, सितंबर वाला। अब इसके आगे आते हैं नागपुर, हमने बात की थी ना, तो नागपुर जो है वो कहाँ है, वो मुंबई में ही है। ठीक है, अभी मुंबई हमने देखा था ना, तो मुंबई के इस इलाके में है, ये लास्ट वाला, यहाँ कोना आप देख लीजिए, ये वाला, ये ऊपर थोड़ा बढ़ के, हाँ ये है नागपुर भाई, क्या है, नागपुर है। और नागपुर में अधिवेशन हमने कब बताया था, हमने बताया था दिसंबर 1920 को जो है ये जो है नागपुर सेशन जो है वो हुआ था। और इस सेशन में भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर जो है कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, लेकिन याद करके नहीं जाना है, समझ गए। दूसरा फैक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नागपुर का, क्या आ भी सकता है कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम जो है स्वीकार किया गया था, किस सेशन में, तो नागपुर वाले ही सेशन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, गुजरात सेशन आता है 1922 का। गुजरात सेशन भाई इधर ही है, कहीं बढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, दांडी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये भाई दिख रहा है आपको, मैंने पॉइंट आउट किया जहाँ पे, ये है गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात, और इसका सेशन मैंने कितना बताया अभी, 1922 में ये सेशन हुआ था। और इस गुजरात सेशन में क्या हुआ था, ध्यान है, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी, आप लोग अभी पीडीएफ ले लीजिएगा, मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, दिए गए स्क्रीन पर नंबर वगैरह हमारा जो है उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आज साथ ही साथ जो न्यू हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो उन लोगों के लिए जो है पेनेसिया जो है इंग्लिश वाली पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, समझ गए। तो गुजरात स्वराज पार्टी का गठन भाई इसी सेशन में हुआ था। नेक्स्ट चलो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, आ जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, साउथ में एक इलाका है जिसे हम लोग मद्रास या चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, तो मद्रास और चेन्नई का जो सेशन है वो सेशन कब हुआ था, तो 1927 में सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये है इलाका, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे है मद्रास, या इसको हम चेन्नई बोल लें। ठीक है, चेन्नई। ये कब हुआ था, कब हुआ भाई, ये बताओ जल्दी से। ये हुआ था हमारा सेशन 1927 में, और इस सेशन से ही पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है अपनाया गया। पूर्ण स्वराज की जो बात है वो इसी अधिवेशन में सबसे पहले आई हुई थी। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा, ये फैक्ट जो है नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक अच्छे स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट जो है सेशन हमारा लाहौर भाई सभी जानते हैं। ठीक है, लाहौर सभी जानते हैं, कहाँ है लाहौर, पाकिस्तान में है। ठीक है, गदर 2 देख कर आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया होगा कि कहाँ लाहौर है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ इस्लामाबाद है, तो इतना तो जान ही गए होंगे। तो लाहौर अधिवेशन हमको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप लोग जान ही गए होंगे कहाँ है ये। तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये है लाहौर आपका। ठीक है, ये है लाहौर। इसका अधिवेशन हुआ कब, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, 1929 में इसका अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट जो है वो तैयार करने की क्या जरूरत है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि अपनाया कब गया था, मद्रास वाले में, लेकिन पारित कब हुआ, तो पारित जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाहौर अधिवेशन को इसलिए ध्यान रखना है। साथ ही साथ पूर्ण स्वतंत्रता हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, किस अधिवेशन में, तो लाहौर के अधिवेशन में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो फैक्ट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो फैक्ट आप लोगों को तैयार हो गया होगा। और मैप मैंने एक लोकेशन जो है मैंने वो भी करा दी है, तो मैप भी आप लोगों को तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का। और आशा है कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख कुछ आंदोलन को।
ठीक है, आंदोलन हो गए और सत्याग्रह हो गए, तो इनको हम लोग देख रहे होंगे सत्याग्रहों को। ठीक है, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि जो सत्याग्रह वर्ड है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो सत्याग्रह वर्ड जो है वो किसने दिया था। ठीक है, आपने राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ 3 शब्दों में बताना है और साथ ही साथ बताना है कि इस वर्ड की शुरुआत जो है वो किसने की थी, किससे संबंधित ये वर्ड है। मिलते हैं हम लोग फिर। आपको PDF चाहिए हो तो हमारा जो नंबर है 9628368094, इस पर आप मैसेज करेंगे पेनेसिया इंग्लिश और SST नाम से। आप जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं KP शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल द KP शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास की पेनेसिया जो है वो हम लोग कर रहे थे और इस 10th क्लास की पेनेसिया में हम लोग देख रहे हैं SST के विषय को। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेनेसिया में। जो हम पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने क्या देखा, जो भी हम लोग कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हुए हैं तो सारे हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो ये है स्लाइड। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया था वो अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इन सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है, इन जितने भी अधिवेशन हुए हैं इन सबको आपको ज़रूर देख लेने हैं। साथ ही जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी आप लोग जो है इस पर ज़रूर देख लें। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है, हमने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमने बताया था, बता गए थे हम कल। तो हमने बताया था आप लोगों को जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह। कौन सा है? प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे आंदोलन जो है कौन सा? खिलाफत आंदोलन। सबसे पहला बिट कौन सा है? खिलाफत आंदोलन है, जिसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इतना ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो ये लोकेशन है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है फैक्ट हमारा, ये फैक्ट हुआ और ये लोकेशन हुई। ठीक है, तो फैक्ट और लोकेशन के मेल से ही हम लोग अब देखेंगे क्या है। ठीक है, मैप कैसे हमें फिल करने हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, तो गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। भाई नमक बनाना कहाँ से? तो साबरमती, गुजरात। ठीक है, 1930। ठीक है, नमक कब बनाया गया? 1930 में। ठीक है, तब स्टार्ट हुआ था। और कानून कब तोड़ा गया? तो दांडी, गुजरात। दांडी एक जगह है गुजरात में, कहाँ है देखेंगे अभी हम लोग। तो वहीं से जो है 1930 में जो है नमक कानून जो है तोड़ा गया था। और यहीं से दांडी की बात करें तो यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ सूती मिल जो है उनके श्रमिकों, जो भी कामगार थे, सूती मिल के कामगार जो थे, उन्होंने आंदोलन जो है वो कहाँ किया? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में ही उन्होंने जो है वो किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। गांधी जी का कर वसूली के खिलाफ जो है किसान सत्याग्रह जो है वो आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो खेड़ा। ठीक है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा, तो वहीं जो है ये हुआ था। और यही जो सत्याग्रह आंदोलन है ये कर मुक्त अभियान से भी संबंधित है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि ऐसा आंदोलन, वह स्थान जहां कर मुक्त अभियान चला हुआ था, ठीक है, तो वो खेड़ा ही हो जाएगा। और अगर आप पूछ ले कि ऐसा स्थान जहां गांधी जी ने कर वसूली के खिलाफ किसान सत्याग्रह आंदोलन किया, या कोई किसान सत्याग्रह पूछ ले, तो आपको क्या करना है? खेड़ा आपको लगा देना है। ठीक है, चंपारण हो तो भी लगा देना है। ठीक है, कोई आप इनमें से कोई एक जो है कर सकते हैं। किसान आंदोलन में अगर पूछा जाए ऐसा स्थान जहाँ किसान आंदोलन हुआ, किसान सत्याग्रह हुआ। अगर स्पेसिफिक पूछे, क्या स्पेसिफिक पूछे कि कर वसूली के खिलाफ, तो आपको खेड़ा वाला करना है। और अगर नील खेती वाला अगर पूछे, या पूछे कि कहाँ पहला सत्याग्रह किया, तब जो है आपको चंपारण बिहार के साथ जाना है। ठीक है, और चंपारण का जो है सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से संबंधित तथ्य है। नील की खेती करने वाले जो भी किसानों ने जो है वहाँ आंदोलन किया हुआ था। नेक्स्ट
हमारा क्या है कि नेक्स्ट है कि ये पहला सत्याग्रह है गांधी जी का। कौन सा? तो ये जो चंपारण का जो सत्याग्रह है ये पहला सत्याग्रह भी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है कि जलियांवाला बाग कांड जो घटना थी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं जलियांवाला बाग कांड की जो घटना है कब हुई थी भाई? तो 13 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल को हुई थी 1919 में, ठीक है। तो कब है? तो 1919 अमृतसर पंजाब की ये घटना है। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट बात करें असम की भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने यहाँ बागानी मजदूरों के, ठीक है, सहयोग से उसके नेतृत्व में ये नेतृत्व किया था बागानी मजदूरों का, और उन सभी बागानी मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कहाँ लिया था? तो असम ही ऐसी एक जगह है जहाँ बागानी मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और असहयोग आंदोलन आप जानते हैं इसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? तो हमारे बापूजी ही इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे सारे फैक्ट। अभी एक और फैक्ट है, देखो नीचे ये है फैक्ट, ठीक है। क्या फैक्ट है? गोरखपुर चौरी चौरा कांड आप लोग जानते हैं, ठीक है। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना बोल लीजिए, तो 1922 में ये हुआ था। यहाँ से देखिए दो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ से मैप तो होगा ही होगा भाई, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको क्या होगा, MCQs जो हैं वो भी आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये फैक्ट जो है, ठीक है। क्या? चौरी चौरा की घटना कब हुई भाई? 1922 में हुई। कहाँ हुई? तो गोरखपुर में हुई, चौरी चौरा नामक स्थान पे हुई, ठीक है, यूपी में है। और अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो भी जो है कौन होगा? गोरखपुर ही होगा। और वापस भी कहाँ से लिया गया? तो गोरखपुर से ही असहयोग आंदोलन जो है वापस भी लिया गया था। तो ये तीनों फैक्ट से अगर कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है, हमें क्या आंसर करना है? गोरखपुर यूपी, चौरी चौरा नामक स्थान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह स्थान जहां पहली सूती मिल स्थापित हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो कौन है भाई? कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। यही जो है पहली सूती मिल जो है स्थापित होती है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो है जहाँ से होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। होम रूल आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो महाराष्ट्र के पूना एक गांव है बेलगांव, तो वहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कौन? होम रूल आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो है मैंने आप लोगों को जितने भी बताए, आप चाहें तो होम रूल आंदोलन को जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चौरी चौरा वाली जो घटना है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको पढ़ना है। बाकी ये वापस लिया, ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना जरूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मैप पर इसको जो है फिल भी करेंगे। तो मैप पर हम लोग आ जाते हैं। मैप पर हमने कल क्या कर लिया था? राष्ट्रीय जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसको कर लिया था। तो अब नेक्स्ट जो हमारा मैप है भाई वो क्या है? वो है प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह। कौन है भाई? प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह। अब इसमें पहला जो फैक्ट है हमारा वो कौन सा था भाई? हमारा था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हमने देखा। खिलाफत आंदोलन कहाँ है, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है, इनको हमने देखा था। तो प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह हम लोग करते हैं मैप वाइज। पहला जो पॉइंट था हमारा, अगर PDF होगी आप लोग देख सकते हैं, PDF अगर नहीं है तो हमारे जो भी हमारा ऐप है, ठीक है, ऐप हमारा कौन सा है? तो द KP शर्मा ऐप है। आप प्ले स्टोर पे इसको आप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा द KP शर्मा ऐप, ठीक है। तो आप इसको सर्च करेंगे तो ऐप पर भी ये PDF पड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर आप हमारे पर्सनल मैसेज पे जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 96 28 36 80 94, तो इस पर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला जो था हमारा क्या तथ्य था कि खिलाफत आंदोलन जो है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो भाई खिलाफत आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई, ये फैक्ट था हमारा। तो देखिए, तो ये देखो यूपी का इलाका है, ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है ये यूपी है। अब यूपी में आपको देखना है कि लोकेशन जो है यूपी में यहाँ पे लखनऊ से शुरुआत हुई थी। तो लखनऊ कहाँ पर है? तो लखनऊ जो है वो यहाँ पर है, मिडिल में, यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है लखनऊ,
ठीक है, ये है लखनऊ। और कौन खिलाफत आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो खिलाफत आंदोलन 1900 कब हुआ था, 20 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन की, ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, साबरमती गुजरात, बताया था ना, नमक बनाना जहाँ पे प्रारंभ किया था। तो नमक देखिए कहाँ पर बनाया गया था, तो स्क्रॉल करिए नीचे, तो साबरमती जो है कहाँ पर है, गुजरात। तो गुजरात कहाँ पर है, तो देखिए ये है गुजरात, हमारा एरिया जो है ये पूरा, ये क्या है, ये गुजरात है। ठीक है, तो अब गुजरात में हमको देखना है साबरमती। साबरमती है कहाँ पे, तो साबरमती जो है यहाँ पे आ जाइए आप, ये इस साइड में पॉइंट बन गया, हाँ ये है आपका साबरमती। क्या है बेटा, ये है साबरमती। ठीक है, 19-20 अगर आपका एग्जाम में हो भी जाता है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इधर उधर से पॉइंट हो जाता है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये है साबरमती। तो साबरमती है कहाँ, तो ये है गुजरात में। ठीक है, कहाँ है बेटा, गुजरात में है। और 1930 की ये घटना है, नमक बनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो है कौन सी है भाई, लोकेशन दांडी। ठीक है, तो गुजरात में ही है, मतलब इसी क्षेत्र में है। दांडी कहाँ पर है, हमें ये देखना है। तो दांडी जो है वो ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाइए, ये है, तो यही है, क्या है बेटा, ये है दांडी। ठीक है, और गुजरात में है, जैसा कि पता ही है आपको। ठीक है, गुजरात में है, ध्यान रखना है। नमक बनाना जो है कानून जो है वो कब तोड़ा गया, तो 1930 में जो है ये कानून तोड़ा गया। और यहीं से, यही वो स्थान है, दांडी ही वो स्थान है जहाँ से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसकी जो है शुरुआत होती है। ठीक है, सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, दांडी में ही। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूती मिल के जो श्रमिक थे उन्होंने आंदोलन कहाँ किया था, तो वो भी गुजरात में ही किया था। लेकिन गुजरात में कौन से स्थान पर, तो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद देखना है कहाँ पर है भाई हम लोगों को, तो अहमदाबाद जो है वो यहाँ पर है, ये जो है ये है अहमदाबाद। ठीक है बेटा, ये है अहमदाबाद। और यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने बताया था, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ पे सूती मिल के जो कृषक थे, ठीक है, सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया था। ठीक है, क्या किया था, आंदोलन किया था यहीं पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन वो कौन सी है, गुजरात में ही है, फिर से खेड़ा। ठीक है, गुजरात में लोकेशन कौन सी है हमारी, खेड़ा है। तो खेड़ा कहाँ पर है, तो ये जो है हिस्सा, ये पॉइंट बन जाओ, हाँ ये है, बन गया। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है खेड़ा का पॉइंट। कौन सा है, ये खेड़ा का पॉइंट है। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे किसान सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखना है, किसान सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और ये किसान सत्याग्रह जो है किसके लिए हुआ था, तो कर वसूली के लिए, ये भी ध्यान रखना है। किसान सत्याग्रह पूछेगा क्योंकि अभी हम लोग चंपारण पढ़ेंगे, बिहार में भी किसान सत्याग्रह हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है जो किसान सत्याग्रह हुआ था वो नील की खेती के लिए हुआ था, और यहाँ पे कर वसूली के लिए हुआ था। तो इसलिए ये पॉइंट भी पूछा जाता है, किसान सत्याग्रह ना दे करके वह स्थान जहाँ कर मुक्त अभियान चलाया गया, ठीक है, या उससे संबंधित ऐसा स्थान, तो कर मुक्त अभियान भी, इस वर्ड को जरा ध्यान रखिएगा, तो वो खेड़ा गुजरात से ही संबंधित रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा वो है चंपारण, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बिहार का एरिया आप लोग जानते हो कौन सा है, तो ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, तो ये वाला जो है हमारा बिहार का एरिया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे होंगे बिहार कहाँ पर है। ठीक है, चंपारण जो है कौन सा है, चंपारण जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये है, ये पूरा जो है चंपारण है।
ये है चंपारण, और चंपारण जो है यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी किसान सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको था, यहाँ पे भी किसान सत्याग्रह हुआ था। और यहाँ जो किसान सत्याग्रह हुआ था तो ये नील की खेती पर आधारित था, नील की खेती पर। ठीक है, आपने इंटरमीडिएट में इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा होगा इंडिगो, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिगो, तो इंडिगो जो है वहाँ आपको पूरी कहानी इसमें देखने को मिलती है। तो नील की खेती और गांधी जी का ये आंदोलन जो है, ये चंपारण जो आंदोलन है, ये पहला यानी सर्वप्रथम आंदोलन भी ये जो है कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम आंदोलन भी ये कहा जाता है। नेक्स्ट, अब चंपारण के बाद हम लोग जो लोकेशन देखेंगे वो कौन है, अमृतसर पंजाब। भाई हम लोगों ने अमृतसर पंजाब को देखा था कल, ठीक है, देखा था ना। तो अमृतसर पंजाब तो कहाँ पर, तो पंजाब जो है यहाँ पर है। ठीक है, अमृतसर यहाँ पर है, क्लियर। ये है अमृतसर। अमृतसर, ठीक है, पंजाब में है, ये तो आपको पता ही होगा। कहाँ है बेटा, ये है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है। अब यहाँ से तथ्य क्या है कि यहाँ कौन सी घटना हुई थी, पता होगा आपको, तो जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, यहाँ हुआ था। क्लियर बात है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है कौन सी लोकेशन है, असम। ठीक है, असम कहाँ पर है भाई, असम जो है वो कहाँ पर है, अभी देखते हैं। असम जो है यहाँ पर है, ठीक है, इधर वाला इलाका। तो असम जो है यहाँ पर है, ये जो है ये असम है। तो असम, क्लियर। असम में क्या हुआ था, ध्यान है आपको, यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन में ऐसे मजदूरों ने भाग लिया था जो कि बागानी मजदूर थे। ठीक है, तो बागानी जो मजदूर थे, ठीक है, उन्होंने कहाँ किस में भाग लिया था, तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, बागानी मजदूरों ने। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। तो जो नेक्स्ट लोकेशन है हमारी वो कौन सी है, वो है गोरखपुर चौरी चौरा कांड। तो गोरखपुर चौरी चौरा कांड कहाँ है भाई, अभी हम लोगों ने देखा यूपी में कौन सा इलाका, लखनऊ हम लोगों ने देखा। ठीक है, लखनऊ के ऊपर ही जस्ट थोड़ा आपको बढ़ना है, यानी यहाँ पर ये जो है लोकेशन, ये वाली लोकेशन, यही क्या है, यही है गोरखपुर, या यहाँ पे इसी में है चौरी चौरा। ठीक है, यही है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा। तो ये जो है क्यों भाई इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे चौरी चौरा की घटना भी हुई थी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे असहयोग आंदोलन पढ़ा है ना आपने, असहयोग आंदोलन अभी बता भी चुके हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत भी जो है यहीं पर हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, गोरखपुर में ही हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसी असहयोग आंदोलन को जो है इसकी शुरुआत तो होती ही होती है, साथ ही साथ क्या होता है, शुरुआत के बाद जो है चौरी चौरा की जब घटना होती है तो वापस भी ले लिया जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है वो वापस भी ले लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, ठीक है, वह स्थान जहाँ से जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो चौरी चौरा गोरखपुर। नेक्स्ट लोकेशन हमारी जो है वो कौन है, कोलकाता और कलकत्ता। कल हमने देखा भी था इसको। ठीक है, आज हम लोग फिर से इसको लोकेट करेंगे। तो कौन सा तथ्य है इससे संबंधित, तो जो पहली कॉटन मिल है, ठीक है, कोलकाता कहाँ पे भाई, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका जो है बिंदु है, ये है कोलकाता। ठीक है, ये क्या है, ये है कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कॉटन मिल,
ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉटन मिल जो है स्थापित हुई थी। क्लियर, सूती मिल। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है तथ्य, तो होम रूल आंदोलन जो है वो कहाँ शुरुआत हुआ था, तो पूना महाराष्ट्र। ठीक है, पूना महाराष्ट्र। ऊपर की ओर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं। कौन सी लोकेशन है, तो ये लोकेशन यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना है। ये जो है ये कौन है, ये है आपका बेलगांव। ये है बेलगांव। ठीक है, तो बेलगांव पूना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बेलगांव पूना महाराष्ट्र ये लोकेशन है। ठीक है, क्या संबंधित तथ्य है यहाँ कि होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की जो है शुरुआत जो हुई थी, वो शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। ठीक है, बेलगांव से ही, इसी लोकेशन पर हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे तथ्य और आशा है कि आप लोगों को जो है ये सारे तथ्य जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, इन फैक्ट और साथ ही साथ लोकेशन, इनको जब आप तैयार करेंगे, ठीक है, तब आपका जो है मैप जो है आप उसको कर पाएंगे। तो फैक्ट जो है आपको ज़रूरी है कि फैक्ट आपको जो है तैयार ही होना चाहिए। साथ ही साथ लोकेशन जो है उसको भी आप जो है तैयार करें, तब आप जो है जा कर के कई चीज़ों को जो है कर पा रहे होंगे। क्लियर, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की 10th क्लास की। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान होंगे, उनको हम लोग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो, अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो हमारे नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली DM कर सकते हैं आप। ठीक है, और साथ ही साथ ऐप जो है द KP शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप है, तो उस पर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं KP शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास की SST जो है हम लोग कर रहे हैं, और उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, मैप स्किल टॉपिक जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैप स्किल में हम लोगों ने 2 टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं, और 2 टॉपिक हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था। और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे लोकेशंस बची हुई हैं, तो हम उनको देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो फैक्ट वाइज पहले हम लोग देखेंगे क्या फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ये हमारी PDF है, जिसको PDF अगर चाहिए हो तो आप PDF जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, गूगल प्ले हमारा प्ले स्टोर ऐप है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जो हम लोग समाप्त कर चुके थे। ये सारी लोकेशंस हैं और ये फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर तैयार करना है क्योंकि ये MCQs में भी आपको मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक जो देखा था वो प्रमुख आंदोलन और हमने सत्याग्रह को देखा था, उससे संबंधित कुछ तथ्य जाने थे। ठीक है, और इससे MCQ भी बनेंगे, जैसे मैंने बताया था खिलाफत आंदोलन जैसे हो गया, जलियांवाला बाग का जो घटना हुई थी वो मैंने बताई थी 13 अप्रैल कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, वहीं चंपारण अगर सत्याग्रह पूछा जाए तो 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ कब किया, तो 1930 में, और कब तोड़ा था तो भी वो 1930 में, दांडी गुजरात में। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो भी 1930 में हुई, ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको तैयार करने हैं, साथ ही साथ जो लोकेशंस हैं वो भी आपको तैयार करते हुए चलना है। तो अब हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, महत्वपूर्ण स्थान और संबंधित तथ्य। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक जो है आज हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो पहला जो हमारा लोकेशन है वो है प्रयागराज। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रयागराज जो है यूपी में पड़ता है और बता भी चुके हैं हम। ठीक है, तो इससे आपको जो है रिलेटेड जो भी फैक्ट आ सकते हैं,
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कौन सी लोकेशन से संबंधित टॉपिक बन सकते हैं। हालांकि आप पहला और जो दूसरा जो हमने टॉपिक बताया है आपको वही पढ़ना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपको ये भी देख लेना है, जैसे प्रयागराज अगर आएगा तो संबंधित क्या आएगा, उससे संबंधित आ सकता है कि जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं शहीद हुए थे, ठीक है, तो शहीद हुए थे, इस प्रकार से भी आ सकता है। या वह स्थान जहाँ अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क जो है वो कहाँ है, वो हमारा यहीं पर है, कहाँ, प्रयागराज में। तो ये पहला तथ्य जो है आप लोगों को इसमें तैयार करना है। क्लियर। दूसरा जो है आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो आनंद भवन भी प्रयागराज यूपी में है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो प्रयागराज यूपी में है। इंदिरा गांधी का जन्म भी कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज यूपी में। तो ये चारों फैक्ट जो है आप लोगों को तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर जो है आप लोग जानते हैं कहाँ है, अमृतसर में है। तो अमृतसर है कहाँ, पंजाब में। तो ये लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। अमृतसर जो अधिवेशन है वहाँ भी हमने देखा था इसको। नेक्स्ट, जहाँ अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई, ठीक है, पहली राजधानी बनाई, तो पहला जो है राजधानी जो है अंग्रेजों ने कहाँ बनाई थी, कोलकाता, जिसे हम लोग कलकत्ता बोलते हैं। और ये है कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लोकेशन यहाँ हम लोग देख चुके हैं कलकत्ता अधिवेशन को, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई सारी लोकेशन आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको उसके बारे में फैक्ट जो हैं, जितने फैक्ट हैं, फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता ही थी। आनंद मठ जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली, यहाँ लाल किला स्थित है और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी है। और राजनीतिक मुद्दा पर बहस करने के लिए सभी दलों के साथ जो बैठक होती है, यानी जिसको हम लोग संसद बोलते हैं, तो संसद भी कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है आपको ये भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ें आगे, तो आगे जो है नेक्स्ट जो है लोकेशन वो कौन सी है हमारी, आगरा, ठीक है। तो आगरा जो है यहाँ आप जानते हैं ताजमहल स्थित है, ध्यान रखना है आप लोगों को। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो अलीगढ़ में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो पूना में हुई थी, बम्बई महाराष्ट्र लोकेशन है, ठीक है। हम लोग कर भी चुके हैं इसको हमारे दूसरे जो है आंदोलन और सत्याग्रह वाले में, तो आपको वो लोकेशन यहाँ पे क्लिक करनी है। भारत की आर्थिक राजधानी या महाराष्ट्र की राजधानी अगर पूछी जाए और आर्थिक राजधानी पूछी जाए तो पूना यानी बम्बई जो है वही है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और नेक्स्ट जो है बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में किया था, ठीक है। और उग्र गोरिल्ला आंदोलन जो है, गोरिल्ला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, गांधी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो गुजरात है, पोरबंदर, कहाँ पोरबंदर है, तो उसको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट, बारदोली जो है राज्य, जिस राज्य में किस में स्थित है, बारदोली एक गांव है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, किसान आंदोलन ही था, तो गुजरात में ही है, आपको ये पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सूरत, गुजरात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कार्यालय या कारखाना कहाँ खोला था, तो सूरत में ही खोला था, ठीक है। तो इस लोकेशन को आपको देखना है। तो ये सारे हैं फैक्ट, ठीक है, आपकी लोकेशंस, और आपको ये जितने भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट आपको तैयार हो गए। ये लोकेशंस जो हैं, तो इन लोकेशंस को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब हम लोग मैप पे आते हैं। मैप हम लोग देखेंगे, प्रमुख आंदोलन सत्याग्रह हो चुका था, अब यहाँ पे है महत्वपूर्ण स्थान, हम लोग ये अब देख रहे होंगे मैप पे, ठीक है। तो पहला हमारा जो फैक्ट था वो क्या था भाई, प्रयागराज, यूपी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूपी में हमने देखा कि प्रयागराज कहाँ पर है और वहाँ से संबंधित तथ्य क्या है भाई, अभी हम लोग बात करेंगे। ये है यूपी हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है यूपी, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में जो है ये आउटलाइन, इनर आउटलाइन वाले ये जो हैं, तो ये आपको मैप नहीं मिलेंगे, इनर आउटलाइन बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग लोकेशंस की। तो प्रयागराज यूपी कहाँ पर है, तो प्रयागराज जो है वो यहाँ पर है, देखिए ये जो है, ये पॉइंट जहाँ पे रख गया है, ये है आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज है। और इससे संबंधित तथ्य जो है कहाँ यूपी में है, इतना ध्यान रखना है आपको।
तो इससे संबंधित जो तथ्य है वो क्या है, वो ये है कि चंद्रशेखर यानी यहाँ पे पहला पॉइंट अल्फ्रेड पार्क है। क्या है यहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क के अलावा यहाँ पे आनंद भवन है। अल्फ्रेड पार्क मतलब जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारी थी, ठीक है। आनंद भवन जो है यहाँ पर है। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे हाई कोर्ट है, ठीक है, यूपी का हाई कोर्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी जो हैं, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का यहाँ पे जन्म भी हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म भी हुआ था। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या है? अमृतसर सर, ठीक है, ये है अमृतसर। तो अमृतसर जो है इससे संबंधित क्या प्रश्न थे? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्वर्ण मंदिर जो है स्थित है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लोकेशन पर आते हैं। नेक्स्ट लोकेशन हमारी क्या है? तो कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए कहाँ पर है वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट लोकेशन हमारी वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता बोल लीजिए या कलकत्ता बोल लीजिए, ये हमारी जो है ये लोकेशन जो है ये क्या है? ये है हमारी कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता इसे हम बोल सकते हैं। क्या संबंधित तथ्य है कि ये जो है अंग्रेजों की पहली राजधानी है। फैक्ट, ये अंग्रेजों की पहली राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट है कि दिल्ली से पहले, ठीक है, दिल्ली से पहले जो है ये राजधानी थी हमारी, ठीक है, दिल्ली से पहले ये राजधानी थी हमारी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फैक्ट जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आनंद मठ जो है वो स्थापित हुआ। आनंद मठ यहीं पर स्थापित हुआ था, ठीक है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी आती है दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ पर है? तो यूपी के आगे ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है यही क्या है? ये छोटा सा दिख रहा है, ये वाला पूरा जो है यही क्या है? ये है दिल्ली, ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से संबंधित तथ्य क्या थे? यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पे पहली बात तो लाल किला है भाई, ठीक है, क्या है? लाल किला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लाल किला के बाद यहाँ पे भाई सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो भारत की संसद है, जहाँ पे कई राजनीतिक दल जो हैं बहस करते हैं आपस में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन आगरा। आगरा कहाँ पर है? तो यूपी में ही है, ठीक है। तो यूपी में कहाँ पर है? तो ये लोकेशन है आगरा की। आगरा की लोकेशन ये पॉइंट आउट करेंगे आप लोग, ये हो जाएगी आगरा, ये है आगरा, ठीक है। अब आगरा से संबंधित तथ्य यहाँ पे क्या है? मैंने बताया था, यहाँ पे है ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट है लोकेशन जो हमारी वो है अलीगढ़। यहाँ पे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो देखते हैं कहाँ पे है भाई? अलीगढ़। तो आगरा के ऊपर थोड़ा बढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। आगरा के ऊपर कौन सा? यहाँ पर आपको दिखना है, ये जो लोकेशन है यही है आपकी अलीगढ़, ठीक है, यही है अलीगढ़। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की।
वो है पूना बम्बई महाराष्ट्र। ठीक है, पूना बम्बई महाराष्ट्र स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पूना हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जहाँ पे होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, तो वहीं पर लोकेशन आप लोगों को पॉइंट आउट करना है। तो ये लोकेशन जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये है पूना, पूना बम्बई, ठीक है, पूना बम्बई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ से संबंधित तथ्य क्या है, यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक है, क्या है पहला, प्रार्थना समाज की स्थापना यहीं पे होती है। दूसरा जो फैक्ट है हमारा वो क्या है, ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ठीक है, पूना, ठीक है, ये बम्बई जो है वो क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी भी है, या अगर कहा जाए कि राजधानी, ठीक है, राजधानी भी है, और या कहा जाए कि भारत की ये आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है, ये भारत की आर्थिक राजधानी भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लोकेशन है लखनऊ। यहाँ पे लखनऊ जो है प्रयागराज के ऊपर थोड़ा आपको बढ़ना है। ठीक है, लखनऊ देखते हैं, यहाँ यूपी में प्रयागराज के थोड़ा सा ऊपर देखना है आप लोगों को। मतलब प्रयागराज कहाँ पे था, प्रयागराज था यहाँ पर, ठीक है, और लखनऊ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। यहाँ पे क्या था, क्या फैक्ट मैंने बताया था, यहाँ पे बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल, तो उन्होंने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा वो है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश देखिए कहाँ पर है, नेक्स्ट आ जाइए इधर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उग्र गोरिल्ला आंदोलन, उग्र गोरिल्ला आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे शुरू हुआ था ये। नेक्स्ट हमारा जो है फैक्ट वो है लोकेशन जो है नेपाल में। तो नेपाल देखिए कहाँ पर है, ठीक है, नेपाल ये है, और लुम्बिनी यहाँ पे कहाँ पे है वो देखना है। तो लुम्बिनी जो है यहाँ पर है, ये है लुम्बिनी, ये है लुम्बिनी, नेपाल। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को क्या था, यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का ही यहाँ पर जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट देखते हैं, लोकेशन जो है वो है पोरबंदर गुजरात। अब पोरबंदर गुजरात को हम लोग गुजरात में देखेंगे, तो पोरबंदर कहाँ पर है, देखिए पोरबंदर जो है यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर यही है पोरबंदर। अब पोरबंदर ये गुजरात में है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। तो गुजरात भाई आप पूरा इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, छोटा तो गुजरात है नहीं, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा। संबंधित तथ्य से क्या है, गुजरात से संबंधित तथ्य, यहाँ पे बारदोली जो है स्थित है। ठीक है, जो बारदोली है वो कहाँ स्थित है, वो इसी राज्य में है, बारदोली इसी राज्य में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है सूरत, लास्ट लोकेशन हमारी है
सूरत कहाँ पर है? तो सूरत भी जो है हमारा गुजरात में ही है। तो लोकेशन इसकी जो है वो यहाँ पर है। ये जो है ये क्या है? ये है सूरत, सूरत गुजरात में। अब यहाँ पे जो है फैक्ट क्या बताया था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसने अपना पहला कारखाना यहीं पे खोला था, ठीक है। पहला कारखाना जो है उसने कहाँ खोला था? यहीं पे खोला था, सूरत में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के फैक्ट। तो लोकेशन आपको जो है सारी समझ में आई होंगी, जितनी भी लोकेशन हम लोगों ने की इस टॉपिक में, महत्वपूर्ण स्थान में। अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमने बताया आप लोगों को लोकेशंस, ठीक है, और प्लस फैक्ट, इन दोनों को आपको तैयार करना है। और जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, हमारे 3 टॉपिक जो हैं हो चुके हैं, बस हिस्ट्री में जो है आपको यहीं से जो है 5 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर जो है क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं जाएगा, 5 जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी यहीं से, जो है जो भी नंबर आपके 5 मिलने हैं हिस्ट्री सेक्शन से। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि पहले टॉपिक को और दूसरे टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताया इन दोनों में, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा थर्ड जो टॉपिक है हमारा, तो उसको आप केवल देख लीजिएगा, लेकिन इस पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। केवल आपको जो है लोकेशंस देखनी है, थोड़े फैक्ट जो है आप पढ़ लेने हैं, ठीक है। बाकी इन 2 टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और 5 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर ही होंगे, ठीक है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा, जो भी हमारे हाई स्कूल के हों, जो हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके दोस्त, ठीक है, आपका भाई, आपकी बहन, तो उन सभी के पास जो है शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट जियोग्राफी की क्लास में, ठीक है। जियोग्राफी का अब हम लोग जो है मैप स्टार्ट करेंगे। जो जियोग्राफी में जो मैप है वो भी हम लोग कर रहे होंगे और 6 से 7 वीडियोज़ में वो भी हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट जियोग्राफी की मैप की क्लास में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, इन वीडियोस को देखिए बार बार और लोकेशंस को करते चलिए। और साथ में मैप जो है, मैं जितनी लोकेशंस बता रहा हूँ आप मैप पर भी उसे भरते चलें, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती चलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।